प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और प्रेम का मतलब होता है विश्व शांति, जुड़ना, सहयोग करना, सद्भावना, एक साथ मिलकर प्रगति पथ पर पूरे राष्ट्र को, लगभग 200 राष्ट्र हैं, उन सबों को साथ लेके चलना। लड़ाई कभी भी हमारे समस्या का समाधान नहीं है। लड़ने भिड़ने वाला आदमी मनुष्य नहीं, वो जानवर है, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है। लेकिन फिर भी जितना भी हो, लड़ाई नहीं करना, क्योंकि लड़ाई करोगे तो दोनों देश तबाह हो जाएंगे। हमारे पुतिन साहब, जेलेंस्की साहब लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। अहंकार उनको ऐसे गरस लिया है जैसे कोबरा का विष किसी को गरसता है और सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अगर वो लोग आपस में बैठे, अपने मतभेदों को दूर करें, ईर्ष्या द्वेष को तिलांजलि दे दें, सहयोग की भावना से बैठ के कुछ समझौता कर लें, तो हमारे दोनों देश के नागरिक, भाई और बहन, बेटी और बेटे, बुजुर्ग सभी खुशहाल हो सकते हैं। हमास ने इजरायली बहनों, भाइयों, बेटी बेटों पर जो अत्याचार किया, दुराचार किया, 500 लोगों को बंधकी बनाया, उसके प्रतिशोध में इसराइल उस पर हमला किया। आज दोनों देश बर्बाद हो रहे हैं, जर्जर छिन्न हो रहे हैं। ये दुनिया की संपत्ति ये पूरे विश्व के 8 अरब लोगों का है। जो भी देश के लोग ऐसे गंदे विचारों से हैं, नकारात्मक विचारों से हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार खड़ा कर रहे, सुन लें। आप मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, आप जंगली जानवर हो। तुम दूसरों पर हमला करते हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि दुनिया में कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है जो तुम्हें छोड़ेगा। खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो, दूसरों को भी बर्बाद कर देते हो। इसलिए निवेदन करता हूँ अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और ये सत्ताधारी जितने भी हमारे देश के राज्यों हैं, हमारे विवेकशील देश के भाई बहन हैं, जो अपने देश की प्रगति चाहते हैं, तो कभी भी भड़काओ नहीं। लड़ाई मत करो। नालायक, कमीने, कुत्ते, नाली के कीड़े, लड़ाई से किसी का कल्याण नहीं होता। लड़ो गद्दारों, तुम जाके लड़ो। तुम्हें मरना ही चाहिए, क्योंकि तुम दुष्प्रवृत्ति से, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित हो। तुम हमारे देश को लड़ाई के मैदान में भेज के बर्बाद कर देना चाहते हो। देश की प्रगति में जो तृतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया में डंके की चोट पर आगे बढ़ रहा है, उसकी गति को रोकना चाहते हो। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के लोग, उसका खास के मुनीर, वो इस तरह से मानसिक रोगी है जो कि खून बहाने में विश्वास करता है, क्योंकि सोच ही उनको इस तरह से मिला है विरासत में कि वो बदल नहीं सकते। फिर भी क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनीत सरल हो। क्षमा कर देना। हमारे दोस्त श्री कृष्ण से सीखो। बार बार कौरवों को समझाया, युद्ध मत करो, बर्बाद हो जाओगे। सभ्यता संस्कृति सबों का विनाश हो जाएगा। जब क्रोध मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। प्यारे दोस्तों, युद्ध मत करो। जो हमारे सरकार और नरेंद्र मोदी तरह तरह से पाकिस्तान को अंकुश लगा रहे हैं, पानी रोक रहे हैं, उनके साथ बातचीत बंद कर रहे हैं, उसको बायकाट कर रहे हैं, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, यही काम करो। कभी भी लड़ो नहीं, क्योंकि जीव तो सांप में भी होता है भाई। मैं तो योगी हूँ, मैं तो सांप को भी नहीं मारता हूँ। उसको थोड़ा झटका फटका करके फटकार दो, अपने देश की प्रगति में विघ्न बाधा मत डालने दो। ये तो खुद मरेंगे ही, दूसरों को भी विनाश करेंगे। और ख़ास के हमारे देश के जो ऐसे गद्दार हैं, दोस्त देशद्रोही हैं, जो चाहते हैं कि देश तबाह हो जाए। लड़ो भिड़ो मारो इन नालायक कमीने कुत्ते को, बांध के उस चौहद्दी पर फेंक दो, पाकिस्तान की चौहद्दी में। इनको कुत्तों से कटवाएगा, इनकी हड्डियां तोड़ेगा। ये हमारे नौजवान, हमारे भाई बहन, बेटी बेटे जो सरहदों पर लड़ रहे हैं, उनको लड़ने के लिए, मरने के लिए पुरस्कार है। क्या ये नालायक कमीने कुत्ते जाके लड़ेगा सरहदों पर? क्या अपने बीवी बच्चे को भेजेगा वहाँ लड़ने के लिए? हमारे नौजवानों को मरने के लिए भेजना चाहता है? हम नौजवान हैं, देश की रक्षा के लिए, देश के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन हम फालतू का लड़ाई के मैदान में नहीं जाएंगे। अंतिम हमारे विचार होंगे। हम पर जब इतने हावी हो जाएंगे दुश्मन दुष्ट, जिस तरह कौरव हासिल हुआ था पांडवों पर, तब तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई। लेकिन जितना बर्दाश्त कर सकते,
जितनी समझौता कर सकते, जितने समझा सकते कोशिश करेंगे, तरह तरह से उन पर अंकुश लगाएंगे। यही कूटनीति है, यही राजनीति है भाई। न लेके कुछ आए थे, न लेके कुछ जाओगे। ये देश यहीं रहेगा, धरती यहीं रहेगी, लेकिन हमारी धरती तबाह हो जाएगी। तृतीय अर्थव्यवस्था नहीं पा पाएगी। हमारे सारे संसाधन लड़ाई के मैदान में भस्म हो जाएंगे। वहाँ की नागरिक, हमारे भाई और बहन पाकिस्तान के जो ना समझ हैं, समझते नहीं है कि लड़ाई का परिणाम क्या होता है। दिमाग में क्या कस दिया है, हत्या, खून खराबा, यही सीखा है उन्होंने। मुसीबत पड़े तभी 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 धनुष उठाना, नहीं तो अर्जुन की तरह विवश हो जाना, सोचना कि पाकिस्तान वाले तो हमारे ही भाई बहन हैं, कभी हमारे देश के ही वो लोग थे। नादान हैं, ना समझ हैं। हमास वाले हों, पाकिस्तान वाले हों, काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यसनान च मूर्खानाम निंद। देख इस गद्दार को, देख इस गद्दार को। ए कमीने कुत्ते, नालायक, अपने बेटी बेटों को भेजो सरहदों पर, तुम खुद जाके लड़ो। चूतिया साला नालायक, 2 कौड़ी का आदमी, तेरी औकात क्या है? ये भड़का रहा है, पाकिस्तानी भड़का रहे। न्यूक्लियर बम उसने रखा है हिंदुस्तान पर चलाने के लिए। उसे इसकी गंभीरता का कोई उद्देश्य मालूम नहीं है। अरे नालायक, जीना सीखो, जीना सीखो। जीने के लिए प्यार की आवश्यकता है, सहयोग और शांति से। देखो इस गद्दार को, देखो इस नालायक को। अरे पाकिस्तानी बोलते हैं न्यूक्लियर बम क्या हम दशहरे में जलाएंगे, न्यूक्लियर बम क्या हम पटियारे में बंद रखेंगे। एक गद्दार यही बोलता है रफाल क्या हम इस तरह करेंगे। इसकी चमड़ी उधेड़ देना चाहिए, और चमड़ी उधेड़ के इस पर नमक डालना चाहिए, और फिर भूखे शेर को पास डालो इस गद्दारों को। लड़ने की बात करता है। अरे गद्दार, क्या तुम लड़ेगा? मूतेगा साले तुम। दम नहीं है कि तुम भारत के लिए शहीद होगा। धन्यवाद करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, मैं प्रेम चाहता हूँ। पाकिस्तानी भाई बहनों को भी समझाता हूँ, लड़ाई की बात मत कर, अपने गुनाहों को कबूल कर, समझौता के रास्ते पर आ, और अपने देश की प्रगति में अपने भाई बहनों बेटी बेटों के लिए कुछ अच्छा देश बना। कटोरी में भीख मांगने वाले पाकिस्तानी हमारे राजनेताओं, सरहदों पर लड़ने वाले हमारे सैनिकों को मरवाएगा, बर्बाद करेगा। तुम्हारे पास इतनी हस्ती नहीं कि हिंदुस्तान जैसे इतने समृद्ध राष्ट्र से तुम मुकाबला कर सके। लेकिन ये लोग लोभी लालची है ना, कमीने हैं ना। मन में आल बगल में छोड़ी, क्या देशभक्ति है क्या? ये चाहता है किसी तरह से भारत लड़ाई के दलदल में फंसे, विनाश हो जाए भारत का, विनाश हो जाए हमारे प्रगति का, विनाश हो जाए हमारे देश का। ये क्या है? ये सब जानवर है ना। देखो क्या निकालता है। मोदी बिना सर का आदमी है, देखो मीन्स ये खूंखार। ये देखो ये क्या बक रहा है। अरे भाई साहब, किस्मत है तुम लोगों का कि हमारे जैसे देश के महान शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप नहीं है, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। नहीं तो तुम लोग कभी दिखते नहीं, कहाँ चले जाते अता पता भी नहीं चलता। देश की बात कर, अपने भाई बहनों की बात कर, अपने देश की समृद्धि प्रगति की बात कर, लड़ाई झगड़े की बात मत कर। क्योंकि मन में आन बगल में छोड़ी, तुम सचमुच देश के दोस्त नहीं हो, तुम देश का विनाश चाहते हो। पुतिन जेलेंस्की से सीख लो। तबाह हो गया देश, बर्बाद हो चुका देश, सर्वनाश हो गया उन राष्ट्रों का, और लड़ाई थम नहीं रही है। क्योंकि वो अज्ञानता का घनघोर अंधकार जिस तरह से राहु केतु की तरह इन दोनों को ग्रस लिया है, ये लोग एटॉमिक बम करके तृतीय विश्व युद्ध करेगा और पूरे दुनिया को समाप्त करेगा। आ मेरे चरण में गिर, मैं तुम्हें योग सिखाता हूँ। योग चित्तवृत्ति निरोधा। अपने चंचल मन को नकारात्मक विचारों से सकारात्मक की तरह ले चल। संगशध्वम संबद्धध्वम सममानासी जानताम देवा भागवता पूर्वे संजाना उपासते। आओ साथ मिलकर शांति के पथ पर चलें, एक दूसरे का सहयोग करें, हम गले मिलें, और कर्म ही हमारा पूजा है। लोगों की सेवा की भावना से हम सबों के एक एक आंसू पोंछने के आगे बढ़ें। और मेरे कटुवाणी के लिए तुम सीख लो, लड़ाई झगड़े की बात मत कर, प्रेम से जुड़ने की बात कर। पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक होय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद।